दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बिहार होम गार्ड का जो पेपर हुआ था 24/1/2021 को फ्रेंड्स उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे उनको इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो आप अपना आंसर मिला लीजिए और वीडियो के लास्ट में कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर बता दीजिएगा। और फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि रेगुलर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स जिन्होंने भी जामनगर लगाया है बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, अपना आंसर आप जरूर मिला लीजिए। और जो लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम देने जा रहे हैं वो लोग भी वीडियो को पूरा देखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो फ्रेंड्स सरदार सरोवर परियोजना जो है यह नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, नर्मदा। उसके बाद पूछा गया था कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। तो फ्रेंड्स भारत का अंतिम मुगल शासक जिन्होंने भी बहादुर शाह जफर द्वितीय को लगाया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि एस्किमो का घर कहलाता है। तो फ्रेंड्स ये एस्किमो जाति जो है ये बर्फीले इलाके में रहते हैं, इनका घर जो है इग्लू कहलाता है। क्या कहलाता है? इग्लू कहलाता है। जिन्होंने भी इग्लू लगाया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किसके लिए की थी। तो आप सभी को पता होगा, नमक कानून को तोड़ने के लिए। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नमक कानून को तोड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन था फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन कि मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है ब्रीदिंग। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी लगाया है श्वासोच्छ्वास, उनका करेक्ट आंसर हो जाता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश का था। प्रश्न है कि चूज द एप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन फॉर द हिंदी सेंटेंस गिवन। इस धोखाधड़ी का मुख्य दोषी भगौड़ा था। तो जिन्होंने भी सही आंसर डी लगाया है, द चीफ कल्प्रिट इन दिस फ्रॉड वाज एन एब्सकॉन्डर, उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत किया जा सकता है, यानी कि उनको हटाया जा सकता है तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य हैं। तो फ्रेंड्स इसमें से शुद्ध वाक्य आपको चुनना है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन डी लगाया है, मुझे यह काम नहीं करना है, उनका सही है। उसके बाद पूछा गया था कि सरोज स्मृति शोक गीत किसने लिखा है। तो फ्रेंड्स इसको लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला लगाया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए उपर्युक्त शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो इसका सही संधि विच्छेद ऊपरी प्लस उक्त, जिन्होंने भी लगाया है उनका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स पूरा वीडियो को देखिए और अपना जो है आंसर जरूर मिला लीजिए। उसके बाद देखिए पूछा गया था फ्रेंड्स 12 नंबर में कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। एक्टिव में दिया हुआ है द गवर्नमेंट हैज कॉल्ड आउट ट्रूप्स, इसका पैसिव बनाना था। तो देखिए फ्रेंड्स जिन्होंने भी इसका पैसिव ऑप्शन नंबर यहां देख लीजिए, मैं बता देता हूं, बी लगाया है ट्रूप्स हैव बीन कॉल्ड आउट बाय गवर्नमेंट, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ tan थीटा इक्वल टू √3 देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज। तो सही आंसर 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री इसका सही आंसर है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो इसकी खोज किया था फैराडे ने। जिन्होंने भी फैराडे लगाया है उनका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपना स्कोर वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बता दीजिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। सेंटेंस है इट सीम्स डैट इट विल रेन। तो इसका हिंदी में अनुवाद होगा ऐसा मालूम होता है कि वर्षा होगी। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए लगाया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स सीरीज वाइज प्रश्न नहीं है लेकिन पूरा प्रश्न है, आप लोग इसको मिला लीजिए। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया। अगर आपको प्रश्न नहीं दिख रहा है तो आप केवल सुनते चलिए, मैं पढ़ करके आपको स्पष्ट बता दे रहा हूँ। तो यह नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। तो गुणसूत्र जो है ये केंद्रक में पाए जाते हैं। तो जिन्होंने भी केंद्रक लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। तो किसी भी वस्तु का मूल्य जो है निर्धारित होता है मांग एवं पूर्ति दोनों के द्वारा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी लगाया है मांग एवं पूर्ति दोनों के द्वारा, उनका करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स
क्वेश्चन नंबर देख लीजिए कि भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है। तो भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता जो है फ्रेंड्स यह है टॉलरेंस, यानी कि सहिष्णुता। तो जिन्होंने भी सहिष्णुता लगाया है उनका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि आर्थिक विकास में शामिल हैं। तो फ्रेंड्स आर्थिक विकास में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, संरचनात्मक और तकनीकी परिवर्तन शामिल है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी लगाया है उनका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दी थी। तो ये प्रारंभिक शासक बिंबिसार था। बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या किया था गद्दी के लिए। तो बिंबिसार जिन्होंने भी लगाया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि नदियां एवं पर्वतों को क्या कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स नदियां एवं जो पर्वत हैं इनको आप कह सकते हैं वास्तविक पूंजी, ठीक है, रियल कैपिटल। ऑप्शन नंबर सी जो जिन्होंने भी लगाया होगा मेरे ख्याल से सही आंसर हो जाएगा। इस पर मैं क्लियर नहीं हूं, लेकिन मेरे ख्याल से ये वास्तविक पूंजी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CHO अभिक्रियाशील मूलक का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स ये है अल्डिहाइड। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी लगाया है अल्डिहाइड उनका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया था फ्रेंड्स कि इनमें से कौन सा लौह इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थित है। तो ये है वाइजैग स्टील प्लांट, यानी कि विशाखापट्टनम में। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जिन्होंने भी विशाखापट्टनम लगाया है उनका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है। संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण है संविधान की सर्वोच्चता। ध्यान रखिएगा जिन्होंने भी संविधान की सर्वोच्चता लगाया है बिल्कुल उनका सही आंसर है, बिल्कुल सही है 100%। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था फ्रेंड्स, हाँ क्वेश्चन नंबर देख लीजिए नेक्स्ट है कि आसमानी बिजली गरजने पर पहले प्रेषित होगा ध्वनि या प्रकाश। तो पहले आपको क्या सुनाई देता है, पहले आपको प्रकाश पहले दिखाई देता है और गर्जन जो है बाद में सुनाई देता है। तो प्रकाश हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस शहर में हीरा तराशने का कार्य प्रमुख उद्योग है। तो ये सूरत है। सूरत जिन्होंने भी लगाया है बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स कि समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होते एक प्रकाश किरण का परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका मान होगा 0 डिग्री। जिन्होंने भी शून्य लगाया है उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। ध्यान रखिएगा शून्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है। तो फ्रेंड्स घरों में विद्युत आपूर्ति जो है ये 220 वोल्ट अल्टरनेटिव करंट, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा। तो ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी लगाया है 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा उनका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य है। तो देखिए अभाज्य इसमें से 11 है। जिन्होंने भी 11 लगाया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद पूछा गया था कि पिलानी निम्न में से किस प्रकार का नगर है। तो फ्रेंड्स पिलानी जो है यह पर्यटन नगर है। यहाँ कई प्रमुख मंदिर हैं पिलानी में, तो यह पर्यटन नगर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी बोध गया लगाया है उनका सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए कार्बन की संयोजकता क्या है। तो फ्रेंड्स कार्बन की संयोजकता जो है यह क्या है, 4 है। तो जिन्होंने भी 4 लगाया है बिल्कुल उनका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि बजट की अवधि होती है। तो ये बजट जो होता है ये वार्षिक होता है। तो वार्षिक जिन्होंने भी लगाया इनका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स 57 नंबर देख लीजिए। 57 नंबर है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है। तो डेंगू का जो मच्छर होता है यह साफ एवं ठहरा हुआ पानी में होता है। तो साफ जल जिन्होंने भी लगाया है बिल्कुल उनका सही आंसर हो जाएगा, साफ जल में रहता है। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि कौन सा राज्य ताड़ी विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स ताड़ी विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ है आंध्र प्रदेश। ध्यान रखिएगा ताड़ी विरोधी आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। कौन सा राज्य हो जाएगा ताड़ी विरोधी, तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए ये जो कहलाता है यह कहलाता है क्रम विनिमय नियम, यानी कि कह सकते हैं इसको इंग्लिश में कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ जिन्होंने भी लगाया है फ्रेंड्स उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा।
अच्छा प्रश्न पूछा गया है, बहुत सारे प्रश्न जो है काफ़ी अच्छे लेवल के पूछे गए हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, देखिए सी इज थिंकिंग ऑफ ए प्लान, तो जिन्होंने भी ऑफ लगाया है बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑफ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया था फ्रेंड्स कि शुद्ध सोना का कैरेट होता है, तो कल वाली वीडियो जिन्होंने भी देखा होगा वो 4-5 प्रश्न उसमें से आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स शुद्ध सोना जो होता है ये 24 कैरेट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि आदेश की अवहेलना वाक्यांश के लिए सही शब्द है, तो फ्रेंड्स आदेश की अवहेलना वाक्यांश के लिए सही शब्द जो है ये है अवज्ञा, तो जिन्होंने भी अवज्ञा लगाया है उनका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है, तो विद्युत का सुचालक जो है ये ग्रेफाइट है, तो जिन्होंने भी ग्रेफाइट लगाया है उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए पूछा गया था कि सार्क का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो सार्क का सबसे बड़ा देश जो है ये भारत है, तो भारत जिन्होंने भी लगाया है उनका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट था कि प्रथम भारतीय उपग्रह छोड़ा गया, उसका नाम क्या था फ्रेंड्स, तो ये आर्यभट्ट था, तो जिन्होंने भी आर्यभट्ट लगाया है बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए कि अगर एक फ़ोन जो 4000 रुपये की कीमत का है उसको 3200 में बेचा गया था, तो छूट यानी कि डिस्काउंट की दर क्या है, तो डिस्काउंट की दर जो है 20%, जो जिन्होंने भी 20% लगाया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए पूछा गया था कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये भी प्रश्न कल वाली वीडियो में हमने कवर किया था, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, संचालन समिति के अध्यक्ष पंडित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था फ्रेंड्स कि विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या है, तो विद्युत धारा की एसआई यूनिट जो है ये एम्पियर है, तो जिन्होंने भी एम्पियर लगाया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि 200 का 15% क्या है, तो 200 का 15% क्या है, आप करके इसको सॉल्व कर लीजिए, सही आंसर 30 हो जाएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया था माध्यिका निकालने के लिए 2, 3, 4, 5, 6 दिया हुआ है, इसका माध्यिका निकालना है, तो सबको जोड़ देना है, तो जोड़ दीजिए 2 और 3 5 और 4 9 और 5 14, 14 6 20, 20 और जितना नंबर है उससे डिवाइड कर दीजिए, तो नंबर कितना है 5 है, तो 5 चौके 20 होता है, यानी कि इसका माध्यिका 4 निकल के आ जाएगा, तो जिन्होंने भी 4 लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि नागफनी में शूल खाली स्थान दिया हुआ है का रूपांतरण है, तो नागफनी में शूल जो होता है यह पत्ती का रूपांतरण होता है, तो पत्ती जिन्होंने भी लगाया है उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी हैं, तो फ्रेंड्स एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी जो होता है यह प्राथमिक उपभोक्ता होता है, ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगाया है उनका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि रासायनिक दृष्टि से रेशम है, तो रेशम जो है रासायनिक दृष्टि से एक प्रोटीन है, क्या है, प्रोटीन है, जिन्होंने भी प्रोटीन लगाया है उनका सही आंसर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सिट्रिक अम्ल, ठीक है, मुक्त अम्ल के रूप में होता है, तो ये होता है नींबू में, खट्टे फलों में होता है, तो नींबू इसका सही आंसर हो जाएगा, जिन्होंने भी नींबू लगाया है फ्रेंड्स उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था कि हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे, फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स हिंदू महासभा के संस्थापक जो हैं ये हैं पंडित मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने भी पंडित मदन मोहन मालवीय लगाया है बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा लोकोक्ति का सही अर्थ है, तो मन चंगा तो कठौती में गंगा इसका सही अर्थ है मन पवित्र तो घर में तीर्थ है, जिन्होंने भी ऑप्शन डी लगाया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में दल बदल संबंधी मामले पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है, तो अंतिम निर्णय दल बदल संबंधी मामलों पर लेने का अधिकार है सदन के अध्यक्ष को, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सदन के अध्यक्ष को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी कल मैंने करवाया था कि निम्न में से किसका पीएच मान 7 होता है, तो कल ही मैंने बताया था कि उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, तो उदासीन विलयन जिन्होंने भी लगाया होगा उनका करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए निम्नांकित में से कौन सी आर्थिक वस्तु है, तो देखिए आर्थिक वस्तु इसमें से कंप्यूटर हो जाएगा, तो जिन्होंने भी कंप्यूटर लगाया है उनका सही आंसर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नो वन कैन सफ़र सो मच, इसका आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना था, तो सही आंसर मेरे ख्याल से इसका हो जाएगा हाउ कैन नो वन सफ़र, ठीक है, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होता है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, आप लोग चेक कर लीजिएगा।
उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, जहाँ मैं श्योर नहीं हूँ आपको मैं वहाँ बता दूंगा। उसके बाद देखिए कार्बन का कौन सा अप्रूप कांच को काटने में प्रयुक्त किया जाता है? तो कार्बन का ये अप्रूप है ग्रेफाइट, माफ कीजिएगा हीरा। ठीक है, हीरा जिन्होंने भी लगाया है हीरा सही आंसर उनका है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि विद्युत धारा उत्पन्न करने में यंत्र को कहते हैं? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला यंत्र कल ही मैंने बताया था, उसको जनरेटर कहा जाता है, जनित्र हिंदी में उसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में व्यवहार करता है जब वह, तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप लोग चेक कर लीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा? मेरे ख्याल से इसका आंसर होगा सेचुरेशन स्टेट में। ठीक है, संतृप्त अवस्था में नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि 1857 के विप्लव के दौरान बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो विद्रोहियों का नेतृत्व बिहार में किया था वीर कुंवर सिंह ने। तो वीर कुंवर सिंह जिन्होंने भी लगाया है, ये भी क्वेश्चन मैंने कल ही करवाया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो इन्होंने हस्ताक्षर किया था ताशकंद समझौता पर। तो जिन्होंने भी ताशकंद लगाया है उनका सही आंसर है। उसके बाद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। तो जिन्होंने भी राष्ट्रपति लगाया है उनका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात क्या है? तो देखिए H2O होता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहा गया, तो हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 है, तो 2:1 हो जाएगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि से कार्य की मांग में क्या असर होगा? तो निश्चित है कार्य की मांग जो है वो कम हो जाएगी, तो सही आंसर कम ही हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को बदलती है। तो देखिए इसमें जो है यांत्रिक ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो विद्युत ऊर्जा जो है विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा गतिज ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि द कॉलेज विल बी क्लोज्ड इफ इट, खाली स्थान है, तो रेंस जिन्होंने भी लगाया है RAINS उनका सही आंसर है रेंस। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि राजकोषीय नीति का संबंध है, तो राजकोषीय नीति का संबंध सरकारी राजस्व और व्यय से है, तो सही आंसर इसका ये जिन्होंने भी लगाया है उनका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया घटती है, तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कम दाब पर घटती है, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कम दाब पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स कि स्वामी सहजानंद संबंधित थे, तो स्वामी सहजानंद जो थे ये बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे, तो सही आंसर बिहार में किसान आंदोलन इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित पानी के सेवन से होता है? तो दूषित पानी के सेवन से जो है हैजा होता है, तो जिन्होंने भी हैजा लगाया है उनका बिल्कुल करेक्ट है आंसर। उसके बाद देखिए पूछा गया था फ्रेंड्स कि यदि एक वृत्त की परिमाप, तो वृत्त का परिमाप क्या होता है? 2πr होता है। उसके बाद कहा गया था वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है, तो πr² होता है, तो त्रिज्या क्या होगी? तो देखिए पाई और r कट गया, πr यहाँ बच गया 1r, तो r इक्वल टू कितना बचा? 2, तो 2 मात्रक हो जाएगा, यानी कि 2 यूनिट हो जाएगा। तो जिन्होंने भी 2 मात्रक लगाया है 2 यूनिट लगाया है उनका सही आंसर है। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन जो था डायरेक्ट टू इट्स इनडायरेक्ट फॉर्म, यानी कि आइडेंटिफाई द करेक्ट कन्वर्जन ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इट्स इनडायरेक्ट फॉर्म। तो आई सेड टू हिम व्हाई यू आर वर्किंग सो हार्ड, तो जिन्होंने भी इसका सही आंसर हो जाएगा मैं बता देता हूँ, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी कि आई आस्क्ड हिम व्हाई ही हैड बीन वर्किंग सो हार्ड, तो जिन्होंने भी बिन उलाला लगाया है उनका सही है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि हाँ यहाँ देखिए सभी अनुसूचित बैंकों को किसके साथ पंजीकृत होना होगा? तो RBI के साथ। किसके साथ? RBI के साथ, सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स ये गुजरात आनंद में हुआ था, सही आंसर गुजरात इसका हो जाएगा। तो जिन्होंने भी गुजरात लगाया है उनका सही है। उसके बाद देखिए मनीष ने कहा, रीजनिंग का क्वेश्चन है कि यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है, तो मनीष का उसी लड़की के साथ क्या संबंध है? तो मनीष जो है उस लड़की का ससुर है, तो ससुर जिन्होंने भी लगाया है इनका करेक्ट आंसर है। NCB का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो देखिए NCB का फुल फॉर्म होता है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भक्तमाल रचना किस कवि द्वारा विचरित है? तो भक्तमाल रचना जो है इसको
नाभा दास ने की है। किसने की है? नाभा दास ने। तो जिन्होंने भी नाभा दास लगाया है उनका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बस 5 बजे प्रस्थान करेगी। तो देखिए इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था, बिल्कुल सिंपल सा इंग्लिश पूछा गया था। मैं आपको बता रहा था कि जिनका बेसिक है वो अच्छे से इंग्लिश कर पाएंगे। तो द बस विल डिपार्ट एट 5 o'clock। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि पूर्वोत्तर राज्यों में 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? 7 सिस्टर। तो इसमें हिमाचल प्रदेश शामिल नहीं है। तो जिन्होंने भी हिमाचल प्रदेश लगाया है उनका बिल्कुल फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं, डेंसिटी। यानी जिन्होंने भी डेंसिटी लगाया है, घनत्व लगाया है, उनका बिल्कुल करेक्ट है आंसर। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, यहाँ आप लोग एक बार स्वयं कर लीजिए, ठीक है। डिवाइड बाई 100 करना था। तो ये दशमलव जब हटाएगा तो नीचे 3 जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब 3 जीरो आ जाएगा तो ऊपर 32 हो गया, और 3 और 2 5। तो 2 तो पहले से है, 1 2 3। तो ये हो जाएगा 0.3 वो जीरो होगा, उसके बाद 3 2 हो जाएगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी लगाया उनका सही है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद पूछा गया था कि फॉर्म ए न्यू वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड बाय यूजिंग द करेक्ट सफिक्स फ्रॉम द सफिक्स गिवन बिलो। तो देखिए हैप्पी का क्या हो जाएगा? हैप्पी का हैप्पीनेस हो जाता है, ठीक है, हैप्पीनेस। तो NESS जिन्होंने भी लास्ट में लगाया है बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि जिसको सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाण की जरूरत न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो फ्रेंड्स यह हो जाएगा स्वयं सिद्ध। तो जिन्होंने भी स्वयं सिद्ध लगाया है उनका सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज यूज फॉर टेलीकम्युनिकेशन। ये वाला क्वेश्चन कल ही मैंने करवाया था कि वायुमंडल की कौन सी परत का उपयोग दूर संचार के लिए किया जाता है। तो जिन्होंने भी आयन मंडल यानी कि आयनोस्फेयर लगाया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।